जो न्यायपालिका है उसको भी संविधान में उसकी स्वतंत्रता और उससे जुड़े हुए जो पक्ष है वो ये अपने आप में एक पिलर है हमारे। एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर है जिसपे बहुत सारे, जिसको कहिए कि लोगों को जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो वहीं इवन इवन जो, अगर आप समझ लीजिए कि जो विधायिका है उससे जुड़े हुए बहुत सारे मामलों में भी अंतिम वही उसी की मानी जाती है। वो अंतिम फैसला उसका माना जाता है, कानून तक रद्द करने का अधिकार वहां है। लेकिन सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके ये क्यों हो रहा है। अगर आप देखेंगे, गौर करेंगे, तो उनके ओथ वाले दिन से लेकर के और अब तक के जो घटनाक्रम घटे हैं उसमें दो तीन बातें सामने आ रही हैं। पहला तो ये है कि न्यायपालिका में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दखल देना चाहती है वैसा दखल हो नहीं पा रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो एक अभी अलग पक्ष है, रोल, इस बैकग्राउंडर देखिए। चौथी दुनिया कि कानून मंत्री जितना 70 साल में नहीं बोला होगा इस पूरी न्यायपालिका के खिलाफ, उतना पिछले 4-5 महीने, मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब भारत का कानून मंत्री कोई ना कोई खामी उसको अपने सिस्टम में खामी नहीं। मेरा एक एड ऑन सवाल है सर, क्योंकि आप इतने लंबे अरसे से दिल्ली में मंत्रियों के कामकाज को देख रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के इन तमाम जो न्यायाधीश आए हैं, मुख्य न्यायाधीश की भी अगर बात करें, इस तरह का रिश्ता और इस तरह जो आपने खुद अभी कहा कि लॉ मिनिस्टर जो है जिस तरह से वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या ये आपके अनुभव में पहली बार हो रहा है? देखिए, शीतल भाई है यहाँ बैठे हुए और प्रमोद जी भी ने भी देखा है कि उच्च न्यायपालिका में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान होते थे और उनका मुख्यमंत्रियों के साथ कैसा संबंध होता था, ये सब देखिए। दोनों के बीच में हमने जितने समय से मैं देख रहा हूँ, कम से कम 87-88 से तो लगातार देख ही रहा हूँ। और कुछ सार्वजनिक आयोजनों को छोड़ दीजिए अगर आप, तो सामान्यतया एक मैंने सार्वजनिक आयोजन बट नेचुरल है कि अगल बगल बैठेंगे ही लोग, कुछ सवाल होंगे, कुछ जवाब होंगे, कुछ बातें कही जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका के द्वारा किए जाने वाले फैसलों या उनके द्वारा किए जाने वाले जो, मतलब जो रूटीन के जो कमेंट्स हैं, बहुत सारे जुडिशरी के कमेंट हैं पॉलिटिकल फील्ड को लेके, सत्ता को लेकर के, उसमें कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही जो असहज ना रही हो। हर सरकारों को अदालतों की चुनौती का सामना करना पड़ा। कुछ जब हम जिसको कहते हैं कि बहुत ही न्यायिक सक्रियता का दौर आया, जब नरसिंह राव के पीरियड में, वो कुछ ज्यादा असहज रहे, जो है ऐसा दौर रहा होगा। लेकिन विनीता जी, ऐसा होता रहा है और ये शायद सबसे मुफीद सरकार है जिसमें सारे महत्वपूर्ण फैसले इसी के पक्ष में हुए हैं। आप उठा के देख लीजिए, साहब राम मंदिर बनाने का फैसला इनके पक्ष में हुआ, जो इसके पहले भी तो आखिर चल ही रहा था ना। ये चाहते तो फैसला और भी पहले आ सकता था, ऐसा तो है नहीं कि ये फैसला कोई आज से चला आ रहा था, अब आ सकता था पहले। हाँ, और जिस सज्जन ने फैसला किया, हम भूमिका निभाई, वो संसद के अंदर है। इसके अलावा आप देख लीजिए, नोटबंदी का फैसला हुआ। दूसरा एक फैसला अभी जज साहब बने हैं, कहाँ बने हैं, वो एक राज्यपाल बनाए गए। ऐसे बहुत सारे लोग बड़े बड़े अहम पदों पर है। एनएचआरसी में एक सज्जन को लिया गया जो जिनके बारे में बहुत सारे सवाल थे, जिन पर जो है बाकायदा महाभियोग की तैयारी थी। तो आपने हर तरह का प्रयास किया, इसके बाद भी जब ये नहीं, तो टोल आर्मी के बारे में मुझे जहां तक एक आशंका यह है कि इसके पीछे जिन लोगों की नाराजगियां काम कर ही रही हैं, अगर आपने गौर किया होगा तो मैंने सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, इस बीच में कई बार अटैक किया है सोशल मीडिया पर। सबसे ज्यादा जो है, अगर आप उठा के देख रहे होंगे, उन्होंने दो बातें बार बार कही कि अभी प्रिंट मीडिया एक हद तक अपनी जवाबदेही को निभा रहा है। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अगर आप देखेंगे, खासतौर पर जो बड़े बड़े चैनल और उनके एंकर हैं, उनको तो उन्होंने बहुत कटघरे में रखा है। फिर तीसरा जो है सोशल मीडिया को लेके, तो आज भी नेताजी देखिएगा 120 करोड़ मोबाइल फोन भारत में है आज की तारीख। इसके अलावा 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूजर्स हैं। तो किसी न किसी रूप में आप ये देखिए कि 80-85
या करीब 80 से 90 करोड़ लोगों के बीच में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं, ये जो आर्मी है ये अगर सीजेआई पर उनकी छवि को धूमिल करने में लगी हुई है तो वो ठीक ऐसे ही है जैसे आपने देखा होगा, कोई ये पहला व्यक्ति तो है नहीं कि जिनके बारे में हो रहा है। लालू प्रसाद जी, अखिलेश यादव जी से लेके तेजस्वी से लेके और राहुल गांधी पर तो बहुत पैसा खर्च किया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये अभी तक सर मैं यहाँ सर इसी डिफरेंस में बात कर रही हूँ कि अभी तक पॉलिटिकल ट्रोलिंग होना ये लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन जी न्यायपालिका और वो भी मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मतलब जहां पर बोलते हुए एक शब्द आपको सोचना पड़ता है। सवाल ये है जी विनीता जी, मैंने पहले ही कहा कि अगर आप लॉ मिनिस्टर साहब के केवल रोज के बयानों का एक बार एक झलक देख लें तो आपको इस बात का अंदाज लग जाएगा कि उनको न्यायपालिका से कितनी ज्यादा शिकायत है। जैसे अभी आप साहब कह रहे थे, देखिए निजी तौर पर हम में से सबको भारत की कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जिसको ये कहा जाए कि वो 100% परफेक्ट है। कहीं न कहीं कमजोरियां, कमियां आती हैं और समय के साथ दूर होती है। लेकिन यहाँ जो जिस तरीके की जो चीजें आ रही हैं, अपोजिशन ने इस मामले को उठाया, अपोजिशन के मेंबर्स ने इस बात को उठाया है। और जब बात एक संस्था की, मतलब एक जिसको आप ये कहिए लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पिलर जो है, उसके प्रमुख को जिसके साथ पूरे देश की हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक आशा, अपेक्षा, आकांक्षा कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति जिसको कभी सुप्रीम कोर्ट में जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी भी अपेक्षा रहती है कि ये जो एक मजबूत खंबा है मजबूत बना रहना चाहिए। लेकिन अभी क्या देखेंगे कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रोल आर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कह दी तो वो इम्प्लीमेंट कितना होगा? क्योंकि विनीता जी आप देख रही होंगी कि ये जो ट्रोल करने वाले ये ठीक वैसा ही एक बड़े कारोबारी की तरह हो गए हैं और ये इसका सीधा संबंध कहीं ना कहीं रुपया पैसा कमाने से जुड़ गया है। और ये जो है सत्ता दल के साथ इसका भी एक गहरा ताल्लुक है और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई छिपी दबी बात है, ये प्रकट तौर पर सामने आ चुका है, ये प्रकट तौर पर सामने आ चुका है। और इससे जुड़े हुए कानून को बनाने की बात न केवल मीडिया पर्सन्स ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि इन पे शिकंजा एक होना चाहिए, कानूनी एक होना चाहिए, लेकिन सवाल है कि ये लोग क्या करने दे रहे हैं। आप उठा करके देख लीजिए जो बड़ी जो ट्विटर से लेके फेसबुक तक ये खुद एक पक्षीय होते चले गए अगर आप उठा के देखेंगे। और इन पर बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा नहीं कि कोई ये लोग खुद दूध के धुले हैं, इन पर बहुत सारे सवाल दुनिया भर। सर मैं आपको ट्विटर पे वो शब्द नहीं बता रही हूँ, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो एग्जैक्टली इस ट्रोलिंग में सीजीआई को धमकाया जा रहा है, गीता जी देखिए, वार्न किया जा रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं आपके प्रोग्राम में, तो ये तो आपकी अपेक्षा है कि हमारे जो शब्दावली होगी हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इतने सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं तो हमें तो मालूम है कि जो बोलना है हो सकता है कुछ कटु बोले हैं हम, लेकिन भाषा की एक मर्यादा का हमें पता है, आपको भी पता है। और जो संस्था, जो एजेंसी जो इतने लाखों ट्विटर और करोड़ों ट्विटर को रोज हैंडल कर रही है, उसके पास भी एक तंत्र बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बना हुआ। लेकिन ये जो धमकी देने की बात हो या वो, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ विनीता जी, देखिए पिछले कई वर्षों से इस पर लगातार चर्चा हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कानून नहीं बन रहे हैं जिससे संबंधित बनने चाहिए। जैसे एक कानून का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो हर आदमी से जुड़ा है, वो है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन कानून का क्या हाल है आप उठा के देख लीजिए। आप जहां 120 करोड़ लोगों के हाथों में मोबाइल हो वहां डाटा प्रोटेक्ट नहीं है आपका। उठा के देख लीजिए अभी एम्स के डाटा का क्या हुआ। और बीच बीच में आ रहा आधार के बारे में, तो आप ये देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कानून बनना चाहिए। आज 2023 है, आपको पता है कि इस पर जो प्रोसेस हुआ, सरकार ने जो पहल की, सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज के द्वारा एक ड्राफ्ट कानून बनाया गया। इसके बाद कंपनियों ने दबाव बनाया
और वो कानून अभी तक नहीं बन पाया। कंपनियां जब भी मौका लगता है दबाव बना लेती हैं, और वो कानून पेंडिंग है आज की तारीख में। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया में तमाम देशों में डाटा प्रोटेक्शन बहुत मजबूत कानून बने हुए हैं। तो कानून को बनाना, कानून की जो इम्प्लीमेंट की जो एजेंसी है, तो इसमें विनीता जी एक लंबी बहस का मुद्दा है, लेकिन ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना अपोजिशन का होता है, ना मीडिया का होता है, ना जो है रूलिंग पार्टी का होता है, वो भारत का होता है। और उसकी मान मर्यादा, उस संस्था की मान मर्यादा, क्योंकि वो संस्था है अपने आप में, वो संस्था है। जब हर तरफ से हताश व्यक्ति होता है, उसको अभी उठा के देख लीजिए, हाथरस कांड में एक आदमी को मिली है, आप 2 साल तक उसको जेल में रखें। अगर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो वही हालत होती जो आपको याद होगा, जब प्रमोद जी को याद होगा कि जब जस्टिस भगवती के पीरियड में कैदियों की जब पड़ताल हुई, तो पता चला कि बिहार वगैरह में ऐसे लोग सामने आए जो 15-15 साल तक जेलों में केवल इसलिए थे क्योंकि उनकी जमानत करने वाला कोई नहीं था, और मुर्गी चोरी के आरोप में 15-15 साल तक, एक मुर्गी चुराई 15 साल जेल में। तो ये जो चीजें हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ बॉन्डेड लेबर से लेकर के तमाम ऐसे, आज NHRC बना, तमाम संस्थाएं बनी हैं जिनको हमें प्रकट रूप में दिखता नहीं बहुत सारी चीजें, लेकिन ये संस्थाएं हैं तो हम लोग हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ना हो तो हम आप जो बोल रहे हैं उन्हीं को कोई पकड़ के उठा के बंद कर दे सबको, तो है ना, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी तो वही है। तो मुझे लगता है कि उसकी रक्षा के लिए सरकार को, जो विपक्ष की जनता है, उसके बारे में बहुत गंभीरता से गौर करना होगा, क्योंकि संस्था अगर कमजोर होगी कोई भी, तो कोई सरकार मजबूत कभी नहीं हो सकती। आप उठा के देख लीजिए, ये संस्था, हर संस्था को, मीडिया अगर मजबूत नहीं होगी तो लोकतंत्र कमजोर होगा, अगर हमारी न्यायपालिका कमजोर होगी तो भी लोकतंत्र कमजोर होगा, हमारी कार्यपालिका कमजोर होगी तो भी लोकतंत्र कमजोर होगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को विनीता जी इसी भाव से देखना चाहिए, और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई, इसके पहले कि चीफ जस्टिस साहब या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इसके बारे में सरकार को कोई निर्देश दे या आदेश जारी करे, इसके पहले। तो सर, क्या सरकार को नींद से जगाने के लिए इस मामले पर भी चिट्ठी लिखने के बाद भी राष्ट्रपति जी को, मतलब क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जगाएगा? ये भी तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है सर। ऐसा देखिए विनीता जी, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रपति जी, जो कि खुद जिनको संविधान की संरक्षिका है, इस बात को गंभीरता से लिया हो उन्होंने। ये भी हो सकता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से इस बारे में बात की हो, और कि इसका कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए। हो सकता है कि कोई ऐसा एक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस का मामला है, और ये ऐसा नहीं है कि कुंवर बतिया जैसी बात है कि जब अभी प्रमोद जी कह रहे थे ये योगी जी और मोदी जी पर ये 24 घंटे के अंदर हो जाता, तो ये भी नजीर तो बनानी पड़ेगी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है जी। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर अभी सेशन चल रहा है, ये लोग जो लोग चिट्ठी लिख के राष्ट्रपति जी को दिए हैं, ऐसा नहीं कि लोग शांत बैठे रहेंगे, अब अलग अलग फोरम पे बात उठेगी। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम इस पे किया अपने आप में, देखिए मीडिया में भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं, इतनी सारी चीजें आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ तो करना पड़ेगा इसमें जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।